atom as a neutral particle. We have learned about charge and that like charges repel each other and opposite charges attract each other. हम जानते हैं कि दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि दो मुखालिफ चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर. किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से इक्वल होता है, बराबर होता है, क्योंकि किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा. इट मीन्स दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी एटम पर टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन की वजह से होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज जो कि न्यूट्रॉन की वजह से होता है, के बराबर होता है. यानी दोनों मुखालिफ चार्जेस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से बराबर होते हैं. द इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैंसल द इफ़ेक्ट ऑफ ईच अदर. और इक्वल नंबर जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो एक दूसरे के इफेक्ट वो कैंसिल कर देता है. एन एटम इज़ देयरफॉर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. इस वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मैंने लिथियम की एग्ज़ाम्पल है. इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 3 और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 3 हैं. माइनस चार्ज भी 3 है और पॉजिटिव चार्ज भी 3 है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और एज ए रिज़ल्ट नेट चार्ज 0 होगा, यानी एटम न्यूट्रल होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा.